पाक फौज में एहतसाब से बाला कोई नहीं, किसी को कोई इस्तिस्ना नहीं। मजबूत और कड़ा एहतसाब भी पाक फौज के इस्तेहकाम के लिए लाजिम है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आज़म। फोरम ने कहा कि फ़ौज एक मुनज़्ज़म इदारा है जिसके हर फ़र्द की पेशा वराना महारत और वफादारी सिर्फ रियासत और अफवाज पाकिस्तान के साथ है। पाक फ़ौज गैर मुतज़लज़ल आज़म से एक मजबूत और कड़े एहतसाब के ज़रिए अपनी इक़दार की पासदारी करती है। आर्मी चीफ का दहशत गर्दों, इंतशार पसंदों और जराइम पेशा माफियाज के खिलाफ कार्रवाई में हुकूमत, इंतजामिया और सिक्योरिटी इदारों को भरपूर ताउन फराहम करते रहने के आज़म का यादा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में सख्त साइबर सिक्योरिटी इक़दाम से कौमी साइबर स्पेस का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर जोर। IMF को बिजली बिलों पर सब्सिडी के पंजाब हुकूमत के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात। वज़ारत ख़ज़ाना ने खत लिखकर सूबाई हुकूमतों को बिजली बिल्स पर सब्सिडी देने से रोक दिया। वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए के मुताबिक IMF का कहना है कि मरकज़ी और सूबाई हुकूमतें बिजली बिलों पर सब्सिडी देने की मजाज नहीं। सब्सिडी के लिए तरक्याती फंड्स का इस्तेमाल दुरुस्त नहीं। ये सब्सिडी वापस ना ली गई तो आलमी मालियाती इदारे का कर्ज प्रोग्राम खतरे में पड़ सकता है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि टारगेटेड सब्सिडी पर IMF को एतराज़ नहीं। ये सब्सिडी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से दी जा सकती है। रवा हफ्ते वुज़राए आला से बात करके मुल्क भर के लिए यकसा पॉलिसी लाएंगे। पंजाब हुकूमत ने बिजली बिलों के रिलीफ पर IMF की तरफ से विफाक या पंजाब से राबते की तरदीद कर दी। तर्जुमान अज़मा बुखारी ने कहा कि IMF से इस मसले पर तहरीरी या ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी नहीं की। दूसरी जानिब पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम की IMF से मंजूरी मज़ीद ताख़ीर का शिकार। एग्जीक्यूटिव बोर्ड के 9 और 13 सितंबर के इजलासों में भी पाकिस्तान का एजेंडा शामिल नहीं। वज़ीर आज़म IMF की शराइत पूरी करने के लिए पुराज़म वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में कहा कि IMF प्रोग्राम के लिए तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं। उम्मीद है नए प्रोग्राम के लिए वक्त पर तमाम शराइत पूरी कर ली जाएंगी। महंगाई बढ़ने की शरह में कमी पर कहा कि गुज़श्ता साल अगस्त में महंगाई की शरह 27% थी, इस साल सिंगल डिजिट में आ गई है। महंगाई बढ़ने की शरह में कमी कोई हादसा नहीं, नताइज है। तवज्जो आम आदमी को रिलीफ फराहम करने पर है। काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। बांग्लादेश ने रावलपिंडी में तारीख रकम कर दी। 2 टेस्ट की सीरीज में वाइट वॉश कर दिया। दूसरा टेस्ट 6 विकेट से जीत लिया। जीत के लिए दरकार 185 रन का हदफ 4 विकेट्स पर हासिल कर लिया। बांग्लादेशी टीम किसी मुज़ाहमत को खातिर में न लाई। पाकिस्तानी बॉलर्स, बैटर्स, फील्डर्स और मौसम भी बांग्लादेश टीम की जीत में रुकावट न बन सका। जीत के ताकुब में जाकिर हुसैन 40, नजमुल हुसैन 38, मोमिनुल हक 34 रन बनाकर नुमाया रहे। पहली इनिंग्स में पाकिस्तान के लिए 6 विकेटें हासिल करने वाले खुर्रम शहजाद दूसरी इनिंग्स में कमर दर्द की वजह से फील्ड छोड़कर चले गए। दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 1 विकेट हासिल कर पाए। बांग्लादेश ने दूसरा टेस्ट जीतकर पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ व्हाइट वॉश मुकम्मल किया। पहली इनिंग्स में 138 रन बनाने वाले लिटन दास मैन ऑफ द मैच करार पाए। पाकिस्तान टीम को तारीख में दूसरी मरतबा अपनी सरजमीन पर व्हाइट वॉश का सामना करना पड़ा। मजमूई तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 7वीं मरतबा व्हाइट वॉश हुआ है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरदार अख्तर मेंगल कौमी असम्बली की रुकनियत से मुस्ताफ़ी। सदर और वज़ीर आज़म पर अदम एतमाद। कहा ये असम्बली उनकी आवाज़ नहीं सुनती, इसमें बैठने का क्या फ़ायदा, अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सके। बलूचिस्तान के मामले पर लोगों की दिलचस्पी नहीं, मुल्क में सिर्फ नाम की हुकूमत रह गई है। इस सियासत से बेहतर है पकौड़े की दुकान खोल लें। अख्तर मेंगल ने कहा इस्तीफे के फैसले से 65,000 वोटर्स नाराज़ होंगे, उनसे माफ़ी मांगते हैं। अख्तर मेंगल ने 256 खुजदार से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। दानियाल चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 23 करने का बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की बिल की मुखालिफत। कहा आइन के तहत ऐसी तरमीम सिर्फ हुकूमत ला सकती है। प्राइवेट मेंबर बिल में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद पर कानून साजी नहीं हो सकती। विफाकी वजीर कानून आज़म नज़ीर तारिक बोले कि हुकूमत ने फिलहाल जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से हतमी फैसला नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 है। मुल्क की आबादी 25 करोड़ हो चुकी है। स्पीकर ने बिल को फिलहाल मौखर कर दिया। अदलिया के अज खुद नोटिस अख्तियार से मुताल्लिक़ आइनी तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। नूर आलम के पेश किए गए तरमीमी बिल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में अवामी नौइयत के मुकदमा कम से कम 9 जजेस पर मुश्तमिल बेंच सुनेगा। मुतासरा फरीक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ 30 रोज़ में अपील दायर कर सकेगा। नूर आलम ने तौहीन अदालत की मनसूखी के कानून का बिल भी पेश कर दिया। स्पीकर अयाज सादिक ने दोनों बिल कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ को भिजवा दिए।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड कायम कर दिया। फंड के जरिए पंजाब भर के नौजवानों को आलमी जॉब मार्केट में मुसाबकत के लिए नए दौर के तकाज़ों के मुताबिक तरबियत दी जाएगी। मंसूबे से मुतालिक इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि हुनरमंद नौजवान मुल्क का सरमाया है। पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड के जरिए नौजवानों को माली तौर पर खुद मुख्तारी की राह पर गामजन किया जाएगा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें। लाहौर के इलाकों मॉल रोड, अपर मॉल, जमान पार्क, हरबंसपुरा, गढ़ी शाहू, डेविस रोड और दीगर इलाकों में तेज़ बारिश हुई। भावलपुर, मुल्तान, भावलनगर, लिया, हाफिजाबाद, जंग, डेरा गाजी खान और कोह सुलेमान के पहाड़ी सिलसिलों में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। बलूचिस्तान के शहरों कोहलू, नसीराबाद, डेरा बुट्टी और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिशें। किला सैफुल्ला में पहाड़ों से सैलाबी रेले करीबी आबादियों में दाखिल। हरनाई में सैलाबी सूरत हाल। जोब, खुजदार और तुरबत में 5 बच्चे डूब कर जाम बहक। पिशीन और तुबा चकजई में डैम टूट गए। कौमी शाहरा कई मकामात पर मुतासर। सिंध के शहरों थरपारकर, इस्लाम कोट, नंगर पारकर में भी मूसलाधार बारिशें हुई। खैबर पख्तूनख्वा के अलावा स्तोर, शुमाली वज़ीरिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें हुई। दादू में सैलाब मुतासरीन का 5वां दिन। काचू के 150 देहातों का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। बदीन, मीरपुर खास, उमरकोट, ठट्टा और सुजावल के मुख्तलिफ इलाकों से बारिश का पानी ना निकाला जा सका। सैकड़ों खानदान बेघर होकर खुले आसमान तले आ गए। इमदाद के मुंतज़िर। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी सैलाबी सूरत हाल। चमन के बालाई इलाकों में क्लाउड बर्स्ट, गैर मामूली बारिशें और सैलाबी रेलों से इंफ्रास्ट्रक्चर शदीद मुतासर। हरनाई सिटी में भी सैलाबी रेले से इर्द गिर्द के मुतादिद देहात ज़ेरे आब आ गए। चलने फिरने से माजूर नसीराबाद का अब्दुर्रहमान सैलाब से बेघर। इसका कहना है कि इसे अपनी मोहताजी से ज़्यादा फिक्र अपने बच्चों की है। खुले आसमान तले बैठे अगर कुछ मिल जाए तो खाना पक जाता है, वरना भूखे बच्चों की आवाज़ें दूर तक सुनाई देती हैं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो और शहादत अवान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। शहादत अवान की जानिब से सैफुल्लाह अब्रो के बोलने पर एतराज़। सैफुल्लाह अब्रो गुस्से में आ गए, कुर्सी उठाकर मारने की धमकी दे दी। साथ बैठे लोगों ने माहौल ठंडा करने की कोशिश की। सेनेटर शहादत अवान का कमेटी इजलास से वॉकआउट। रियासत जालिम के साथ खड़ी नहीं हो सकती, रियासत मजलूम के साथ खड़ी होगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का बलूचिस्तान असम्बली में खिताब। कहा, मुज़ाकरात के लिए हमारे दरवाजे आज भी खुले हैं। रियासत की ज़रूरत हो तो ऑपरेशन क्यों ना हो, दहशत गर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी रहेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान से IG बलूचिस्तान की मुलाकात। सरफराज बुगटी ने कहा कि पुलिस को मतलूबा वसाइल फराहम करेंगे, ताहम कारकर्दगी का भी मुस्तकिल जायजा लेंगे। CTT को मज़ीद फ़ाल करने के लिए वसाइल फराहम करेंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि कच्चे के लोगों का बंदोबस्त करना पड़ेगा। सूबों से बात कर रहे हैं। सेनेट कायमा कमेटी बराए दाखिला को ब्रीफिंग में कहा, बलूचिस्तान में कोई ऑपरेशन नहीं करने जा रहे। खैबर पख्तूनख्वा में टारगेटेड कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। कालदम TTP अफगानिस्तान में बैठकर ऑपरेट कर रही है। सेक्रेटरी दाखिला अफगानिस्तान जाकर सारे सबूत दे चुके हैं। ये ज्यादा वही लोग हैं जो मुआहदे के तहत छोड़े गए थे। कायमा कमेटी दाखिला ने विफाकी दारुल हुकूमत में इज्तिमात नज़्म व ज़ब्त बिल 2024 मंजूर कर लिया। इलेक्शन कमीशन का सेनेट कायमा कमेटी को अपने अरकान मुलाजमीन की तनख्वाहों, सफरी अखराजात और आम इंतखाबात के अखराजात पर ब्रीफिंग देने से इनकार। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वो ये मालूमात देने के पाबंद नहीं। PTI के सेनेटर्स मोहसिन अजीज़, अली जफ़र और चेयरमैन कमेटी हुमायूं मोहम्मद ने इस इनकार को पार्लियामेंट की तौहीन करार दे दिया। मामला इस्तेहकाक कमेटी के सुपुर्द करने का मुतालबा। सेक्रेटरी पार्लिमानी उमूर का पहले चेयरमैन सेनेट की राय लेने का मशवरा। सेनेटर परवेज़ रशीद ने भी इस तजवीज़ की हिमायत कर दी। चेयरमैन कमेटी ने कहा, परवेज़ रशीद की राय के बाद इस मामले पर थोड़ा सब्र कर लेते हैं। PTI ने 9 मई के वाक़यात पर माफ़ी मांगने का मुतालबा एक बार फिर मुस्तरद कर दिया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि किस बात की माफ़ी मांगे, हमने कोई गलत काम नहीं किया। 9 मई के वाक़े की CCTV वीडियो लाएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये लोग CCTV वीडियो लाते नहीं क्योंकि इनकी हकीकत खुल जाएगी। जनरल बाजवा समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों ने मईशत को ज़मीन बोस किया। ऑपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई की अवाम पाकिस्तान पार्टी के शाहिद खाकान अब्बासी को ऑपोजिशन इत्तेहाद में शमूलियत की दावत। दोनों रहनुमाओं की इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। APC बुलाने और मुज़ाकरात की ज़रूरत पर इत्तेफाक। कौमी असम्बली में सूबों की ज़मीनों के अलॉटमेंट पर बहस। पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह ने कहा कि सिंध की लाखों एकड़ ज़मीन देने का फैसला हमने नहीं, निगरान हुकूमत ने किया था।
सिंध में पहले ही पानी की किल्लत है, लाखों एकड़ जमीन आबाद करने के लिए पानी कहां से आएगा? आप फैसला कर लें, 48 लाख एकड़ जमीन चाहिए या पाकिस्तान? विफाकी वजीर आबी वसाइल मुसद्दिक मलिक ने जवाब दिया कि अगर जमीन देने का फैसला आपने नहीं किया तो फैसला वापस ले लें। आप जमीनें दे भी रहे हैं, वापस भी नहीं ले रहे और एतराज भी कर रहे हैं। सिंध हुकूमत के पास फैसला वापस लेने का इख्तियार है, फैसला करें, ये गुफ्तगू ही खत्म हो जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM पाकिस्तान के वफ़द की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक MQM ने बिजली की कीमतों में कमी से मुतालिक अमल दरामद का मुतालबा किया। वज़ीर आज़म को सिंध के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। बिजली की कीमतों में इजाफे का मामला भी उठाया। कराची समेत शहरी इलाकों में तरक्याती कामों में सुस्त रवि पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। मुलाकात में आवाम और ताजरों के मसाइल भी वज़ीर आज़म के सामने रखे। अगर कोई झोंपड़ी बना ले तो फौरी गिरा दी जाती है। यहाँ खोखे की इजाज़त लेकर बड़े बड़े महल बना दिए गए। नेशनल पार्क में रिहायशी सरगर्मियों के खिलाफ फैसले पर नजरसानी अपील में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, नेशनल पार्क एरिया में हर जगह रेस्टोरेंट बन गए तो लैंडस्लाइडिंग से इस्लामाबाद मुतासिर हो सकता है। अदालत ने नेशनल पार्क को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए फैसला दिया। फैसला रेस्टोरेंट मालिकान की रजामंदी से दिया। इस पर दरख्वास्त गुजारों के वकील नईम बुखारी ने कहा कि वो रजामंदी रज़ाकाराना नहीं दी गई थी। वज़ारत दिफा की जानिब से डायरेक्टर लीगल ब्रिगेडियर रिटायर्ड फलक नाज अदालत में पेश। कहा कि अदालती फैसले में उनकी कम इल्मी का जिक्र किया गया। फैसले पर उन्हें दिली दुख हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल पार्क में रिहायशी सरगर्मियों के खिलाफ फैसले पर नजरसानी अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। अफगान महाजिरीन और पनाह के मतलाशियों के तहफ़्फ़ुज़ और इक़्तिसादी ताउन पर गुफ्तगू। सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी और इलाकाई ताउन पर भी तबादला ख्याल। अमरीकी सफारत खाने के मुताबिक पाकिस्तान UN सलामती काउंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर अपनी मुद्दत शुरू करने की तैयारी कर रहा है। सेनेटर फैसल वाबडा का कहना है कि पाकिस्तान के लिए कई साल बाद एक मुस्बत और अच्छी खबर है। आर्मी चीफ की काविश और SIFC के विजन के तहत ये खुशखबरी रवा माह मुतवक्के है। आर्मी चीफ के अपने इदारे में इंसाफ पर मबनी फैसलों की वजह से अब पाकिस्तान को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। सियासी लीडर्स आईनी और कानूनी कुर्सियों पर बैठने वाले ये पहले कर लेते तो आज पाकिस्तान कहां से कहां पहुंच चुका होता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह अमरीका रवाना। सूबाई वज़ीर नासिर शाह के मुताबिक वज़ीर आला सिंध लाइफ डिज़ाइन लैब के क़याम की तकरीब में शिरकत करेंगे। लाइफ डिज़ाइन लैब IBA कराची और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के दरमियान कायम की जाएगी। मुराद अली शाह स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपने असातिज़ा और दोस्तों से मुलाकात करेंगे। सिंध असम्बली में गैर कानूनी तारिकीन वतन को निकालने की तहरीक मंजूर। पीपल्स पार्टी और MK मराकीन में तल्ख कलामी। ऑपोजिशन का एहतजाज। पीपल्स पार्टी की मालवी राशिदी ने कहा कि ये हकीकत है, सूबे में गैर कानूनी तौर पर रहने वालों ने सूबे को आलमी यतीम खाना समझ रखा है। नादरा गैर कानूनी मुहाजिरीन को शिनाख्ती कार्ड जारी करता है। सूबाई वजीर ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा कि अब गैर कानूनी तारिकीन वतन का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। आगा सिराज दुरानी ने कहा कि गैर कानूनी तारिकीन वतन को बाहर निकालें। दौरान तकरीर सिराज दुरानी ने यह भी कहा कि सिंध ने तो सबका भला किया और दिल खोल कर कबूल किया। सिंध के लोगों ने मेहमान के तौर पर आपको ठहराया। MQM के एजाजुल हक ने कहा कि हम पर एहसान न जताया जाए। सिंध किसी की जागीर नहीं थी, हम अपने हिस्से का पाकिस्तान साथ लाए थे। गिरफ्तार खारजी खुदकुश बमबार रूहुल्लाह की वीडियो मंजर आम पर आ गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खारजी दहशतगर्द रूहुल्लाह 1 साल से अफगान सूबे दांगम के गाँव तोरतम के मदरसे में तालिब इल्म था। मदरसे में खुदकुश बम धमाकों की तरबियत दी जाती थी। रूहुल्लाह ने दावा किया कि रवानगी से 2 रोज़ पहले इंजेक्शन लगाए जाते थे। इसके बाद मालूम नहीं होता था कि आसपास क्या हो रहा है। सिंध हुकूमत का यौम दिफाए पाकिस्तान इंतहाई अकीदत, जोश और जज्बे से मनाने का फैसला। सूबाई वजीर नासिर शाह की ज़ेर सदारत यौम दिफाए पाकिस्तान से मुतालिक इजलास। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि हम अपने शोहदा के साथ उनके ख़ानदानों को भी सलाम पेश करते हैं। यौम दिफा पर शोहदा की याद में सूबे भर में प्रोग्राम होंगे। सरकारी मुलाजमीन बग़ैर इजाज़त सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन को हुकूमती पॉलिसी, फैसलों, मुल्की खुद मुख्तारी, अकार के मनाफी बात की इजाज़त नहीं। सरकारी मुलाजमीन ऐसी राय हक़ाइक़ बयान नहीं कर सकते जिससे हुकूमती साख मुतासर हो। ये फैसला सरकारी मालूमात और दस्तावेज़ात अफशा होने से रोकने के लिए किया गया है। तमाम सर्विसेज ग्रुप्स के सरकारी मुलाजमीन हिदायत पर अमल दरामद के पाबंद हैं। खिलाफ वर्जी पर मुतलका मुलाजमीन के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई की जा सकती है।
हुकूमत का मुनाफे बख्श इदारों के शेयर्स की स्ट्रेटेजिक फरोख्त के मंसूबे पर गौर। गैर मुल्की सरमायाकारों को 20% तक हिस्से बेचे जाएंगे। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक OGDCL, PRL, PPL, PSO, सुई सदर्न और सुई नॉर्दर्न के 10, 15 या 20% शेयर्स फरोख्त किए जाएंगे। सिंध हाई कोर्ट ने MD वाटर कॉरपोरेशन के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अदालती अहकामात पर अमल न करने के केस में SSP को आइंदा समात पर MD वाटर कॉरपोरेशन की पेश यकीनी बनाने का हुक्म। मजीद समात 16 सितंबर तक मुलतवी। वाटर कॉरपोरेशन के खिलाफ टैरिफ से मुतालिक और वाजिबात की अदम अदायगी पर केसेस दायर हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने बदतमीजी करने पर वकील गिरफ्तार करा दिया। वकील जाहिद महमूद गुराया को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। जाहिद महमूद गुराया एडवोकेट जबरदस्ती रोस्टरम पर आए। अदालती हुक्म के बावजूद कमरे अदालत में बदअमनी की सूरत हाल पैदा की, जिस पर हाई कोर्ट सिक्योरिटी तलब की गई। जाहिद महमूद गुराया एडवोकेट को इससे कबल भी तौहीन अदालत पर साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान ने 6 माह कैद की सजा सुनाई थी। बीवी की नाजेबा तस्वीर शेयर करने और ब्लैकमेल करने का जुर्म साबित होने पर कराची की अदालत ने मुलजिम शौहर को 9 साल कैद की सजा सुना दी। 90,000 रुपये जुर्माना भी आए। मुलजिम ने अपनी बीवी की नाजेबा तस्वीर उसके भाई को बजरिया सोशल मीडिया भेजी और ब्लैकमेल किया था। पाक बहरिया में 2 नए जंगी बहरी जहाज़ों की बाकायदा शमूलियत। ISPR ने बताया है कि यौम दिफा के मौके पर PNS बाबर और PNS हुनैन की बैक वक्त पाक बहरिया के फ्लीट में शमूलियत होगी। बाबर क्लास जहाज़ बैक वक्त सतह ज़ेर आब और फ़िज़ा में उड़ने की सलाहियत रखता है। जहाज़ पर फ़ज़ाई ख़तरात से निपटने के लिए वर्टिकल लॉन्च सिस्टम है। अमेरिका ने वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो का तैयारा जब्त कर लिया। इल्ज़ाम लगाया कि वेनेजुएला ने अमेरिकी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करते हुए अमेरिकी कंपनी से तैयारा गैर कानूनी तौर पर ख़रीदा। अमेरिका ने तैयारे को डोमिनिकन रिपब्लिक से कब्जे में लेकर फ्लोरिडा पहुंचा दिया। वेनेजुएला ने तैयारे की जब्ती की मजम्मत की है, इसे क़ज़ाकी करार दिया है। क्रिमिनल मामलात में किसी गैर मुल्की सरबराह रियासत का तैयारा जब्त करने की इससे पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। अमेरिका ने मादुरो हुकूमत से इख्तलाफात के बायस वेनेजुएला पर इक़्तिसादी पाबंदियाँ आयद कर रखी हैं। ये शादी नहीं हो सकती। 44% पाकिस्तानियों ने PTI, नून लीग और दीगर मुखालिफ सियासी नजरियात रखने वाले खानदानों और वोटर्स के दरमियान रिश्तों को मुश्किल करार दे दिया। 40% का इख्तलाफ कहा। मुख्तलिफ सियासी नजरियात रखने वाले खानदानों के दरमियान शादी मुश्किल नहीं। सियासी इख्तलाफात की बुनियाद पर रिश्तों में मुश्किलात का तासुर ख़वातीन, देही आबादी और 30 साल तक के नौजवानों में ज़्यादा। ख़वातीन में 48%, मर्दों में 40% ने मुख्तलिफ सियासी जमातों के हमायतियों के दरमियान रिश्तों को मुश्किल कहा। देही आबादी में शरह 49%, जबकि शहरों में 35% नजर आई। 30 साल तक के नौजवानों में 56% ने मुख्तलिफ सियासी नजरियात रखने वाले अफराद के दरमियान शादी को मुश्किल कहा। हबीब अली मोहम्मद के गीत और गज़लें यादगार। मारूफ गुलकार को दुनिया से रुखसत हुए 10 बरस बीत गए। अगर आपके बच्चे बड़े हैं माशाल्लाह and you're looking for a good रिश्ता, come to the दिल का रिश्ता. I think they will help you. दिल का रिश्ता is the same as with the heart. So people who wants to come and get married here, they can come here and register themselves. माशा से आजकल बहुत मुश्किल होता है पहचानना, तो अल्हम्दुलिल्लाह I'm sure this app will really help all the people who are looking for good spouses. अमरीका में दिल का रिश्ता ऐप की ज़बरदस्त पज़ीराई। बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस इस्ना की नुमाइश में शुरका ने कहा कि अच्छे रिश्तों की तलाश के लिए दिल का रिश्ता ऐप इस्तेमाल करें। दिल का रिश्ता ऐप से बैरून मुल्क मुकीम मुस्लिम कम्युनिटी को रिश्तों की तलाश में आसानी होगी। और दिल पाकिस्तान से दिलों में घर करने वाले जुनैद जमशेद को चाहने वाले नहीं भूले। मदाहों ने उनकी सालगिरह पर उन्हें बहुत याद किया।